नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई के बाद लगातार सियासी उठापटक का दौर जारी है और अब शिवसेना ने अपने मुखपत्र स्थापना के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने मुखपत्र स्थापना के जरिए ये कहा है कि ऑपरेशन लोटस अलकायदा की तरह दहशत का शब्द बन गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार को गिराने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन कमल फेल हो गया है। ये बात उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र स्थापना के जरिए कही है। साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ऑपरेशन लोटस की तुलना आतंकवादी संगठन अलकायदा से भी की है। दरअसल हाल ही में जिस तरह से दिल्ली में सियासी उठापटक का दौर देखने को मिला और तब आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया कि दरअसल बीजेपी केजरीवाल सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। बाकायदा विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। 20 करोड़ रुपए में एक विधायक को खरीदा जा रहा है और इस तरह से 40 विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है और इसी पर अब उद्धव ठाकरे की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना ने अपने मुखपत्र स्थापना के जरिए दरअसल बीजेपी पर ईडी का इस्तेमाल कर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि यह दिखाता है कि ऑपरेशन लोटस लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र स्थापना में जो संपादकीय लिखा है उसमें कहा है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतित है और शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे जो प्रतिद्वंदी हैं, जो कॉम्पिटिटर नेता हैं, उनसे बीजेपी डरी हुई है। ये भी इस स्थापना के जरिए कहा गया है। आपको ये बता दें कि लगातार राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत गरमाई हुई है क्योंकि दोनों ही राज्यों में एक तरफ उद्धव ठाकरे सत्ता गंवा चुके हैं तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल सरकार पर भी लगातार संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जिस तरह से शराब घोटाले में सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया के घर पर हुई है और उसके बाद अब उनकी शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर सीबीआई की जांच पड़ताल लगातार जारी है, जिसमें दावा यहां तक किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है। हालांकि इस बीच अरविंद केजरीवाल और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। उनकी तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी विधायकों को खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है, लेकिन ये ऑपरेशन लोटस जो है वो राजधानी दिल्ली में फेल हो गया है। हमारे एक एक विधायक हीरा हैं, वो अपनी जान दे देंगे लेकिन पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली विधानसभा में भी कहा गया है। लेकिन अब दिल्ली की सियासत पर इस तरह से लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं और इस तरह से अब शिवसेना के मुखपत्र स्थापना में जो संपादकीय लिखा गया है उसमें कहा गया है कि एकनाथ शिंदे जो कि अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के अन्य बाकी विधायक केंद्रीय जांच एजेंसियों के दबाव के आगे झुक गए, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने ऐसा नहीं किया। इसमें यह भी कहा गया कि ऑपरेशन कमल बिहार और तेलंगाना में भी नहीं चल पाया। बीजेपी द्वारा बहुमत सही तरीके से हासिल नहीं किया गया बल्कि इसे लूट के जरिए हासिल किया गया है। यानी साफ तौर पर अब स्थापना के जरिए निशाना बीजेपी पर साधा गया है और ये कहा गया है कि ऑपरेशन लोटस को महाराष्ट्र में अंजाम दिया गया और एकनाथ शिंदे जो कि अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिन्होंने अपना एक अलग गुट तैयार किया और इस तरह से उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल कर दिया। दरअसल वो केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के सामने झुक गए। ये उनकी तरफ से हमला बोला गया है। उद्धव ठाकरे नीत गुट और सिंधे गुट के बीच हालांकि जो लड़ाई है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में जारी है, कानूनी लड़ाई अभी चल रही है और इसका भी जिक्र करते हुए संपादकीय में ये कहा गया कि शिवसेना को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है लेकिन न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। दरअसल सवाल ये है कि अब शिवसेना किसकी होगी?
क्या वो उद्धव गुट की होगी या फिर शिंदे गुट के पास जाएगी? अगर बहुमत का आंकड़ा देखा जाए तो जाहिर तौर पर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के यानी एकनाथ शिंदे, उनके गुट के पास बहुमत का आंकड़ा है। 50 विधायक फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि न्यायपालिका इस पर क्या फैसला सुनाएगा? इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन फिलहाल मुश्किलें जो हैं वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए बढ़ी हुई हैं और शायद यही वजह है कि इस तरीके से अब मुखपत्र स्थापना के चलते ये बड़ा हमला बीजेपी पर बोला गया है। तमाम सियासी घटनाओं का जिक्र किया गया है। राजधानी दिल्ली से लेकर तेलंगाना और साथ ही साथ बिहार की घटना का जिक्र भी इस मुखपत्र स्थापना में जो संपादकीय लिखा गया है उसमें क्या क्या है। स्थापना में बिहार के सियासी घटनाक्रम का भी सहारा लिया गया और कहा गया कि नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली। स्थापना में यह भी कहा गया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी चंद्रशेखर राव ने गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती दी कि वो ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को लगाकर उनकी सरकार गिरा कर दिखाए। यानी साफ तौर पर आरोप बीजेपी पर यह पड़ा जा रहा है कि सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके वहां सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जो उद्धव ठाकरे अभी तक ये कहते थे कि वो भ्रष्टाचार के पूरी तरीके से खिलाफ है, लेकिन आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों का साथ देते हुए इस तरह से वो उनकी तारीफ अपने मुखपत्र में कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से तमाम विपक्षी दल फिलहाल डरे हुए हैं। जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है और तमाम भ्रष्टाचार के मामलों में शिकंजा कसा जा रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से किया था। उन्होंने भ्रष्टाचार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा था कि जो संपत्ति भ्रष्टाचार से हासिल की गई है अब वो एक एक करके लौटानी होगी। और उसके बाद से ये समझा जा रहा था कि अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो कार्रवाई है वो दरअसल देश में तेज होगी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां दिल्ली में शराब घोटाले से लेकर महाराष्ट्र में पात्रा चोल घोटाला हो या फिर बीएमसी में हुए घोटाले हो, उनकी जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है। और शायद यही वजह है कि इस तरीके की तिलमिलाहट फिलहाल इस तरह से अब उनके शब्दों में देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।